हेलो बच्चों, आज गुड मॉर्निंग। आज आपको नया चैप्टर मैं दे रहा हूँ, नया वीडियो दे रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस के बाद। जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। हाई स्कूल में ये सेकंड चैप्टर है और जितने टिपिकल चीज़ें हैं वो मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर जो इजी चीज़ें हैं वो मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर का मतलब ही मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूँ। इस चैप्टर में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर में एसिड के बारे में पढ़ना है, बेस के बारे में पढ़ना है और सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। एसिड बेस सॉल्ट में क्या क्या चेंजेज आते हैं वो हमें पढ़ना है, उनकी रिएक्शंस की पढ़ना है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी एक्सप्लेनेशन करना है। क्लियर हो गया? तो अब मैं बता दूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इस चैप्टर में है वो हमारा है पीएच। क्या है? पीएच। तो मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं, एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड मतलब वो होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने रूल दिए, बहुत सारे तरीके दिए, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, एक सीधा सिंपल सा तरीका यही होता है कि जैसे प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा देखें तो हम कहते हैं ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड, तो एसिड है। रेड लिटमस पेपर को मैंने डिप किया, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो बेस हो गया। और जितने एसिड होते हैं CO टेस्ट होते हैं, ठीक है, उस सब वाली अलग बात है। लेकिन क्या लिखने में हम ये टेस्ट चेक कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें पहचानना कैसे? तो एसिड के लिए एक साइंटिस्ट थे ऑर्नियस। ऑर्नियस ने एसिड का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया। उसकी डिफिनीशन आप लोग सबसे पहले लिखोगे। अम्ल क्या है? सबसे पहले अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज द एसिड। तो एसिड का मतलब ये हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव द H+ आयन बट डिसॉल्व इन अ वाटर इज कॉल्ड द एसिड। अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन को देते हैं तथा जल में घुलनशील हैं, सब अम्ल कहलाते हैं। ये हमारे ऑर्नियस कॉन्सेप्ट था, ऑर्नियस वैज्ञानिक ने दिया और ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर जगह फॉलो हो जाएगा। तो अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन को देते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव द H+ आयन बट डिसॉल्व इन अ वाटर इज कॉल्ड द एसिड। ओके, मतलब सिंपल वे में ये कहते हैं एसिड वो होंगे जो H+ आयन को रिलीज करेंगे। पहली चीज, वाटर में डिसॉल्व होंगे, मतलब डिसॉल्व इन H2O, मतलब वाटर में क्या करेंगे? वाटर में डिसॉल्व होंगे, मतलब घुले हुए होंगे। और रिलीज क्या करेंगे? रिलीज द H+ आयन, H+ आयन को रिलीज करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर होंगे, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। बात आगे सुनिए। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी। मैंने कहा कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होंगे। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। खट्टे मतलब सेवर टेस्ट होगा, ये इनकी प्रॉपर्टी है एक अच्छी सी। और बेटा जो लिटमस पेपर हमारा होगा, लिटमस पेपर जो होता है, यदि ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस पेपर है और उसको हमने एसिड वाले सॉल्यूशन में डिप किया है, तो ये बेटा टर्न्स ऑन अ रेड पेपर, रेड में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? अम्ल की ये बिल्कुल खास प्रॉपर्टी है जिनको बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है कि H+ आयन देंगे, जल में घुलनशील होंगे, स्वाद में खट्टे होंगे, मतलब सेवर टेस्ट होगा इनका, एंड ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू अ रेड इज कॉल्ड द एसिड। क्लियर हो गया? और एसिड का जो पीएच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एसिड जितने भी होते हैं इनका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। लेस देन 7 मतलब 7 से कम, 7 से हमेशा कम होगा या लेस देन 7 रहता है। एक चीज समझ में आ गई बात? अब इसके एग्जांपल्स समझ लो, ये चारों प्रॉपर्टी उसमें नोट कर लेना, पिक ले लीजिए आप लोग। अब देखिए मेरी बात को और आगे समझिएगा। यदि M और की परिभाषा आ जाती है तो आप लोग लिख भी सकते हो, सिंपल सा, कि वो सभी पदार्थ जो H+ आयन को देते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। एसिड आर दो सब्सटेंस which give the H+ ion and dissolve in a water is called the acid. Okay, acid is the taste of acid is a CO taste and the pH value of acid is less than 7 and it changes on blue litmus paper into a red litmus paper. Okay, अब मैं फॉर एग्जांपल्स बता दूं आप लोगों को, बड़े ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल्स में जैसे मान लीजिए एसिड कोई भी दिया होगा, एसिड वीक भी होते हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, तो जो डायरेक्टली आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड में चले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो
होते हैं जो आयनों में डायरेक्टली H+ को रिलीज कर देते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में मान लीजिए HCl दिया है, HCl का डिसोसिएशन कराओ तो बेटा ये देखो H+ को रिलीज कर रहे हैं और प्लस Cl में डिसोसिएट हो रहे हैं। तो जो H+ को डायरेक्ट रिलीज करेंगे वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे या प्रबल अम्ल होते हैं। और ये सारे एसिड है क्योंकि H+ निकाल रहे हैं। जैसे HNO3 हो गया, ये भी हमारा एसिड है। जैसे H2SO4 हो गया, ये भी हमारा एसिड है। अब H2SO4 कैसे टूटेगा, 2 H+ हो जाएंगे और SO4 क्या हो जाएगा, 2- के फॉर्म में टूट जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे HNO3 है, H+ हो जाएगा और NO3 क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एसिड्स दिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जैसे HNO2 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO2 हो गया, ये भी टूटेगा तो H+ में और NO2 क्या हो जाएगा, माइनस में। क्लियर हो गया। अब यदि हम वीक एसिड की बात करें, दुर्बल अम्ल की बात कर लें, दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड की बात करें, बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि हम वीक एसिड की बात करते हैं तो वीक एसिड में बहुत ध्यान से देखिएगा। वीक एसिड की यदि बात करते हैं तो वीक एसिड में जैसे मान लीजिए एस्टिक एसिड तुम्हारा दिया हुआ है CH3COOH बेटा, एस्टिक एसिड होता है विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं। ये डिसोसिएट होगा देखो तो ये क्या करेगा, एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO- और ये प्लस कर देगा H+ में टूट जाएगा। तो H+ को रिलीज कर रहा है तो ये भी एक वीक एसिड का एक्ट कर रहा है। ठीक है। या तुम्हारा CH3COOH हो गया, या देख लीजिए फॉर्मिक एसिड HCOOH हो गया, इसको डिसोसिएट करा दो HCOO- हो जाएगा और ये H+ में चला गया। तो जो H+ को रिलीज कर रहे हैं वो सब के सब वीक एसिड। क्लियर हो गया। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो H+ आयन को रिलीज कर देते हैं। क्लियर हो गया। पिक आप लोग ले लीजिएगा और अम्ल की डिफिनेशन क्लियर हो गई है। अच्छे से नोट्स बना के चलिए।